फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ उत्तराखंड के टॉप रोजगार और शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ। लेकिन उससे पहले हम एक आवश्यक सूचना के बारे में बात करेंगे कि मास्क अगर आपने नहीं पहना तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का। तो ये जो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा वो महामारी यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत यानी कि महामारी अधिनियम यानी कि पैंडेमिक के तहत आपको 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश के तहत आपको ये जो है 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप मास्क पहनकर बाहर नहीं गए तो मौके पर ही चुकाना पड़ सकता है आपको ये जुर्माना। तो महामारी अधिनियम संशोधन एक्ट के तहत जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है, क्योंकि जैसे आप जान रहे हैं कि कोविड के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में। तो इसीलिए सावधान रहिए। आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क साथ पहनिए, इसीलिए बुलाती है मगर मास्क पहन के जाने का। तो चले आगे बढ़ते हैं हम अपनी शिक्षा और रोजगार से संबंधित जानकारियों के साथ। तो सबसे पहली जानकारी है वो ये है कि शिक्षक को हर तीसरे माह खुद को साबित करना होगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इससे हमारे स्टूडेंट बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि टीचर हर महीने और हर हफ्ते एग्ज़ाम लेते रहते हैं, तब टीचरों का भी एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल सही कार्य। बेसिक शिक्षकों को अब हर तीसरे माह अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके बहुत सी फेक न्यूज़ आ रही हैं कि लोग फेक डिग्री और फेक पता नहीं क्या क्या यार लेके अपने मतलब टीचर बन जा रहे हैं अपने पावर सोशल के माध्यम से। सोशल उनका जो पावर है, लेकिन ये हमारी इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आज आप एक ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं कि मनरेगा के तहत जो काम चल रहा है उसमें मतलब ऐसे ऐसे डिग्री धारक लोग काम कर रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग ये काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं पहले से भी मैं खुद इसका मैं क्या बोलूँ आपको कि मैं खुद जो इंडियन हमारी क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम है उसके खिलाफ हूँ। मतलब कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि ये केवल हमें थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देता है। तो इसीलिए जो हमको पढ़ाते हैं अगर वो खुद काबिल नहीं होंगे तो हमें कैसे काबिल बनाएंगे। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये कहना है A.K. पांडे महानिदेशक शिक्षा का कि सरकार के आदेश के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिक्षा निदेशक को मुख्य सचिव की ओर से तय मानकों के कड़ाई का पालन करना होगा। इसी नियम के तहत शिक्षकों को भी मूल्यांकन देना होगा, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। उसके अलावा जो अगली न्यूज़ की तरफ है वो अगली न्यूज़ हमारी है कि फीस माफ़ी को लेकर सभी गार्जियन अब अभिभावक एकजुट हो गए हैं। जैसा कि एक वेबिनार की मान्यता पर गाइडलाइन का इंतजार है सब। उसके बाद सभी जितने भी पेरेंट्स गाइड एसोसिएशन है वो एक साथ वेबिनार के थ्रू ये चीज़ करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लगभग 12 राज्यों के जो अभिभावक का एसोसिएशन है वो एक साथ आया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स, ऐसे तमाम आप समझ सकते हैं 12 राज्यों के एसोसिएशन एक साथ आए हुए हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड में हैं एसोसिएट प्रोफेसर कार्यकारी अध्यक्ष, उनका कहना है कि वेबिनार के इस सर्टिफिकेट को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। वेबिनार 1-2-2.5 घंटे तक हो रहे हैं। पहले पर्यावरण दिवस पर इस तरह से सब हो रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यार कि कम से कम फीस में तो माफ़ कर दो यार, जब आपने पढ़ाया नहीं तो फीस किस बात की। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड सीएम का कहना है कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत पहले हर डिस्ट्रिक्ट से 100 लोगों को लोन दिया जाएगा। भाई साहब, करने और कथनी और करने में बहुत अंतर रहता है। आपने कह तो दिया है, पलटी आप कब मार लेते हो कोई नहीं जानता। लेकिन हम ये चाहते हैं जो आपने कहा है एटलीस्ट अगर आप 100 लोग तो नहीं, अगर उसमें से अगर 50 लोगों को भी आप स्वरोजगार के लिए लोन दिला देंगे तो 50 को तो अपने आप मिल ही जाएगा। तो इन्होंने जैसे कहा है कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, www.msy.uk.gov.in पे लॉगिन करके सारा फॉर्म भर सकते हैं, जिसके तहत 100 आवेदकों को हर डिस्ट्रिक्ट से चुना जाएगा और उन्हें लोन दिया जाएगा आपकी कैटेगरी के अनुसार बैंक से, जिस हिसाब से अपना आप स्वरोजगार करना चाहते हैं। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए आवेदन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ और रोजगार से रिलेटेड है कि LT शिक्षक परीक्षा में जो घपले हुई उसकी जांच आगे बढ़ाई जाए। विभाग ने ये रिपोर्ट मांगा है। CO सिटी शेखर शुयाल ने बताया कि आरोपियों के
गिरफ्तारी के बाद विवेचना की जा रही है कि पुलिस के कि इस तरह से कांड कैसे हुआ और इसके बारे में सारी डिटेल ले जा रही है, जिसके अनुसार दोनों पुलिस ने आयोग की परीक्षा में अभ्यर्थियों की जगह दूसरे अभ्यर्थियों को बैठाने के मामले को लेकर लगभग 3 गिरफ्तारियां की थी। इसके अलावा 21 अभ्यर्थियों की जगह दूसरों को जो परीक्षा दिलाई गई थी उसके बारे में भी ये जानकारी चल रही है। आपको ज्ञात होगा कि जनवरी 2018 में आयोजित सहायक अध्यापक अल्टी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उधम सिंह नगर में, ये सब उधम सिंह में ही होता है क्या? ठीक है, क्योंकि उधम सिंह नगर से मैं भी रिलेट करता हूँ, क्योंकि उधम सिंह में लगभग 21 अभ्यर्थियों को षड्यंत्र के तहत दूसरे की जगह पर बैठाया गया था। ठीक है, तो यार जल्दी से जल्दी ये जांच हो और जल्दी आगे बढ़े। और अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि परीक्षा ऑनलाइन होने से आयोग को करीब लगभग कम खर्च का मामला जानने को मिला है। इनको अकल आज ही आई है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन भी होते हैं। ठीक है, तो सरकारी खर्चों को कम करने के लिए यूके SSSC ने ये कहा है कि अगर परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं तो ऑनलाइन परीक्षा से प्रति उम्मीदवार 70 से 80 रुपये का खर्च कम हो सकता है। यदि खाली पदों पर 50,000 भी आवेदन आ गए तो 35 लाख रुपए की बचत होगी। मतलब इसमें भी ये अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। भैया ऑनलाइन एग्ज़ाम तो बहुत सालों से चल रहे हैं, अब तो ये चीज़ अगर आपको खर्च ही बचाना था तो पहले आपने क्यों नहीं सोचा। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाते हैं, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि टेंडरिंग वगैरह चालू हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ भी हो, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन, पहले आप एग्ज़ाम तो कराएं। तो यार ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, ये मेरी रैप अप अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए आए तो बगल वाली बेल घंटी को दबाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आजकल मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम और ट्विटर पे और फेसबुक पे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।